9 श्लोक पढ़ चुके थे, 9 मंत्र पढ़ चुके थे। आज जो है हम लोग जो है दसवें मंत्र से प्रारंभ करेंगे। कोई भी जो है 10वां 11वां मंत्र को पढ़े, जो भी पढ़ सकते हैं वो पढ़ें। एकदम पढ़िए। हम्म 12वें मंत्र को 12वें को भी पढ़िए। जय श्री कृष्ण। धन्यवाद, बहुत अच्छा आपने पढ़ा। तो हम लोग जो है 9 श्लोक तक कल स्वाध्याय किए थे। आज 10वें श्लोक से प्रारंभ करेंगे। और आज का जो 10वां श्लोक जो प्रारंभ होगा, यह ध्यान योग की साधना कैसे करनी चाहिए। आज का जो विषय है वह ध्यान योग की साधना पर है। तो आप गीता के माध्यम से ध्यान योग की साधना कैसे करेंगे, इन श्लोकों में जो है ध्यान योग की साधना बताई गई है। ठीक है, तो 10वें जी बोलिए। हम्म 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 बात क्या। हम्म 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 नहीं, अच्छी बात। नहीं, बहुत अच्छा है।
देखिए, थोड़ा सा मैं रुकूंगा और इसके बाद मैं ये शुरू करूंगा। तो आप लोगों को भी जानना चाहिए कि लम्पी, यही है ना, लम्पी नामक रोग है जो यह पूरे भारत में फैल रहा है। ठीक है, इसके इसके पीछे कुछ कारण हैं, समझ रहे हैं आप लोग। इसके पीछे जो कारण है कि राजस्थान, गुजरात, ठीक है, यहाँ पे और दिल्ली से सटे हुए जितने क्षेत्र हैं वहाँ पे गायों के साथ कुछ इससे पहले गड़बड़ी हो गई। गड़बड़ी ये हो गई कि इनको टीका दे दिया गया। ठीक है, सबसे बड़ी गड़बड़ी इनके साथ ये हुई कि इनको टीका दे दिया गया, और जिन गायों को टीका दे दिया गया उन सभी गायों को ये समस्याएं आ रही हैं। ठीक है, जिन गोपालकों ने गाय का टीका नहीं दिया उनकी गायें आज भी मतलब कि एक तरह से कहिए सुरक्षित हैं। उनको लंपी आदि रोग जहाँ जहाँ पे टीका नहीं लगा है वहाँ पे गायें बड़ी सुरक्षित अवस्था में हैं। सबको हो रहा है। तो इसमें इसका कारण ये है कि उनकी नसें जो है ना, ये सीधे नसों से संबंधित है। ठीक है, और यह जो उनको टीका दिया गया है, पशु को किसी भी टीके की आवश्यकता नहीं है, ना ही होती है। और ख़ास तरह से देसी नस्ल के गाय को और देसी नस्ल के किसी भी जानवर को किसी भी टीके की आवश्यकता नहीं होती है। यह बीमारी जो है हमारे देश में लाई गई है जानबूझ करके, क्योंकि कोरोना के काल में यदि किसी पैथी ने यदि लोगों को बचाया है तो वह है गोपैथी, गो चिकित्सा। ठीक है, और सबसे अधिक ऑक्सीजन की पूर्ति आदि जिससे भी हुई है सब गो से ही हुई है। और लोग जो बचे हैं अधिकांशतः तो दवाएं बची हैं। ठीक है, और इस वीडियो को आप लोग कहीं स्क्रीन रिकॉर्डर भी मत करिएगा। ठीक है, कहीं शो मत करिएगा। मैं आप लोगों को कुछ ओपन करके बातें बताता हूँ, और मेरी बातें भी कहीं आप लोग शो मत करिएगा, आप लोगों के जानने के लिए बता रहे हैं। और ये अपने तक ही मेरी बातें सीमित रखिएगा। ठीक है, किसी को भी कहीं पे भी शेयर मत करिएगा। तो ये जो गायें जितने टीके बने हैं ना, जो आप लोगों को के जो टीके बने हैं, कहीं ना कहीं उसमें बहुत बड़ा रोल गायों का है। ठीक है, तो उन गायों के मतलब कि जीवांश से जो है एक तरह से टीका आदि का निर्माण किया जाता है। इतना मोटी मोटी भाषा में, बहुत अंदर में नहीं जा रहा हूँ। अब जान जाएंगे तो थोड़ा आप लोग डिस्टर्ब हो जाएंगे, इसीलिए मैं उस चीज़ को नहीं ओपन करना चाहता हूँ। और इसलिए जो है जिन गायों के जीन्स को, जिन गायों के अंश को लिया गया टीके के यूज में, उन गायों के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा। और दूसरी चीज़ क्या हुआ कि गायों के प्रभाव को कम करने के लिए वही वायरस डाला गया। और ये वायरस भारत का नहीं है, ये विदेशों से विदेशी कुछ लोगों ने ला करके भारत में डाला है। कि भारत की यदि अमेरिका, देखिए अमेरिका हमारे गौमूत्र को और गायों को पेटेंट करा चुका है। ठीक है, और आने वाले समय में सबसे बड़ा हथियार कौन बनने वाला है? गाय। गाय जो है आने वाले समय में सबसे बड़ी चिकित्सा की धुरी बनने वाली है, क्योंकि अमेरिकन जितने लोग हैं वो गाय के भस्म को खा रहे हैं आजकल। ठीक है, अमेरिका में स्थिति ऐसी है, इंग्लैंड में ऐसी स्थिति है कि गाय के जितने भी गब्बे हैं उन गब्बियों को खा रहे हैं। दूसरी चीज़ ये जो गाय के गब्बे हैं, इन गाय के गब्बों का इतना अच्छा रिजल्ट है, मैं तो इसमें कई सालों से हूँ और मुझे पता है कि जो असाध्य बीमारियां हैं वो असाध्य बीमारियां ठीक हो जाती हैं। जो कि कैंसर जैसी असाध्य बीमारी केवल पंचगव्य से ठीक हो जाती है, गाय के पैथी से ठीक हो जाती है। तो गाय को नष्ट करने के लिए एक वायरस खड़ा किया गया, और वह वायरस भारत में भेजा गया है, लम्पी। ठीक है,
वो लंपी भारत में लाया गया, भेजा गया है कि किसी तरह भारत के गाय के नस्लों को ख़त्म किया जाए। ठीक है, तो इसमें कुछ गाय होम्योपैथिक दवाएं बहुत अच्छा का, बेलाडोना है, थूजा है। ठीक है, होम्योपैथिक दवाएं जो है वह बड़ी अच्छी तरह से कारगर कर रही हैं। ठीक है, थूजा है, बेलाडोना है, अपने स्तर से आप खरीद करके गौशालाओं को दे सकते हैं। ठीक है जी, बेलाडोना है, थूजा है, ये देसी जो नस्ल हैं, ये जो होम्योपैथिक औषधियाँ हैं, उनको आप जो है दे सकते हैं। ये बड़े कारगर हैं, उनको आप दे दीजिए तो मुझे लगता है कि गायों को बहुत अच्छी तरह से बचाया जा सकता है। और मैंने जहाँ तक उपयोग में लाया है तो भारत सरकार ने भी जो गायें हैं, इन गायों के बचाव के लिए कुछ दिशा निर्देश और औषधियों की गाइडलाइंस जारी किया हुआ है। तो उसका मैं पूरा विवरण आपको भेज दूंगा। ठीक है, जहाँ से पूरा उसमें देसी और होम्योपैथिक जो है पूरी उसमें औषधियों के नाम दिए हुए हैं। तो आप यदि उनको दे देते हो तो इससे बचाव कर सकते हो। ठीक है, और मेरे पास पूरा इसका विवरण है, मैं आपको बाद में भेज दूंगा। मेरे पास इसका पूरा विवरण है और दवाओं का पूरा एक लिस्ट है, देसी और होम्योपैथिक दवाएं, आयुर्वेदिक दवाएं जो भी हैं वो है मेरे पास। और मैंने बहुत लोगों को दिया भी है, बताया भी है, तो कर भी रहे हैं लोग। तो वो मैं आपको अलग से भेज दूंगा। ठीक है, आप जितना हो सकता है ग्रुप में डाल दूंगा कि लोग उसका प्रचार प्रसार करें। ठीक है, जो लोग गायों को बचाना चाहते हैं तो उनको मैं डाल दूंगा, वो लोग जा कर के गाय का उसको फॉरवर्ड करें कि लोग जो है उसको उपयोग करके अपने गायों को बचा सकें। अब एक ही उपाय है कि आने वाले समय में गायों को किसी भी तरह का टीका मत लगने दीजिए। समझ रहे हैं? फर्क तो देखिए, फर्क पड़ेगा, परंतु होम्योपैथिक दवाओं का उपयोग करिए, केले में, रोटी में देना शुरू कर दीजिए। होम्योपैथिक दवाओं का ज़्यादा असर होगा। ठीक है, हल्दी दे सकते हैं, हल्दी दे दीजिए, हल्दी दे दीजिए, गुड़ दे दीजिए, सेंधा नमक दे दीजिए। ये सब एंटीबायोटिक है, ये गायों के लिए भी काम करता है, जो मनुष्यों के लिए काम करता है ना। गिलोय का क्वाथ दे दीजिए, ये भी एंटीबायोटिक काम करता है। हल्दी सबसे अच्छा काम करेगा इसमें। ठीक है, हाँ, पोटेंसी ज़्यादा रखनी पड़ेगी, 1000-2000 का रखिए, करीब 1000 तो रखिए, कम से कम 1000 पोटेंसी में रखिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि बड़ी बुरी स्थिति है उनकी। और दूसरी चीज़ जो है, जो चारे आते हैं ना, बाहर के जो चारे आते हैं, उनसे भी थोड़ा सा बच के रहना है। ठीक है, यदि गाय को गाय के गव्य ही दिए जाएं तो एक लंपी से बचने का सबसे बड़ा तरीका ये भी है। शुद्ध देसी गाय के नहीं, पंचगव्य, यदि जो पंचगव्य पिला सकते हैं ना देसी गाय का, जिसको लंपी ना हुआ हो, तो आप उसको बचा सकते हो। गाय के गव्य से ही गाय को बचाया जा सकता है। जैसे कि गाय के सभी गव्यों को देना, जैसे गाय का मूत्र है, गाय के मूत्र को गाय को पिला दीजिए, उसका वायरस खत्म करेगा। समझ रहे हैं? गाय के मूत्र में ही इतना बड़ा औषधि है कि उसी के रोग को वो ठीक करेगा। दवा के रूप में देना शुरू कर दीजिए। सबसे बड़ी, मैं तो अधिकांश लोगों को बताया हूं कि गाय के गव्य को दीजिए, गाय के गव्य को ही देना शुरू कर दिए, सबसे बड़ी चिकित्सा है वो। जब मनुष्य को ठीक कर सकती है गाय का गव्य, तो क्या उसको काम नहीं करेगी? जब मनुष्य जब अंतिम अवस्था में होता है तो अपना मूत्र पीना शुरू करता है, पता है आपको? अंतिम औषधि है अपना मूत्र, शिवाम्बु। ठीक है, जब व्यक्ति अंतिम अवस्था पे होता है, अंतिम स्टेज पे होता है, तो कहा जाता है कि शिवाम्बु पिलाओ इसको। इसीलिए गाय का मूत्र ही गाय को किसी तरह उसके शरीर में पहुंचाइए, गाय बच जाएगी। ठीक है, हाँ, गाय मूत्र पड़ा हुआ है, क्षार वाला मूत्र पड़ा हुआ है, उसका नहला, उसी से नहलाना शुरू कर दे। गाय का क्षार जो आता है अर्क बनाने के बाद निकलता है, उसी,
हाँ, तो उसी से नहलाना शुरू कर दीजिए, और दूसरी उसको पिलाना शुरू कर दीजिए। या फिर गाय के मूत्र में नीम उबाल करके, हल्दी उबाल करके, नमक उबाल करके दे दीजिए, बहुत ज़बरदस्त काम करता है। गाय के मूत्र में नीम का पत्ता, हल्दी, गिलोय, एक चिरायता आता है वो भी दे दीजिए। जितने भी तीखे पदार्थ हैं जो वायरस को ख़त्म करते हैं, जितने भी औषधियाँ हैं आयुर्वेद की तीखी नस्ल की जो वायरस को मारते हैं, वैसे नीम ही बहुत पर्याप्त होती है, नीम और गिलोय। ठीक है, हाँ, हल्दी दे दीजिए। यदि आपके पास हनी हो ना, हनी, तो चाहे तो हनी भी दे सकते हो उसके साथ में। जो आप काढ़ा बनाओगे तो उसमें थोड़ा सा हनी डाल दो, उसकी गुणवत्ता बढ़ जाती है, परंतु उतना नहीं मिलेगा, बस यही दे दो आप। वो शुद्ध मतलब ताज़ा गाय का मूत्र गाय को पिला देंगे तो भी फ़ायदा कर देता है। या उसका पंचगव्य मिला के देते हो ना, उसको नहलाने के लिए उसके ऊपरी स्किन पे प्रयोग करने के लिए गाय का गोबर उपयोग करिए। ठीक है, ऊपरी स्किन पे लगाने के लिए गाय का गोबर उपयोग करिए। नहीं, स्वस्थ गाय का, स्वस्थ गाय का। ठीक है, स्वस्थ गाय का, क्योंकि वही उसको नष्ट करेगा। स्वस्थ गाय आप देखिए, जो जिसको नहीं बछड़ी है, गाय है, तो उसका करिए। या तो फिर आप जो नंदी है ना, नंदी का भी कर सकते हो। नंदी का भी बड़ा तीक्ष्ण होता है मूत्र। ठीक है, तो वह भी वायरस को ख़त्म करता है। नंदी का अर्क जो है वह भी बहुत मूत्र जो है वो भी बहुत ज़बरदस्त काम आता है। गाय की कोई भी चिकित्सा करनी है उसके खुद गभ्यों से कर दो, बहुत ज़बरदस्त औषधि है ये। ठीक है, ये आप कर दीजिए, बहुत उपयोग होगा। और आपको जो भारत सरकार ने गाइडलाइंस जारी किया है वो आपको भेज देंगे। और जो थूजा है, बेलाडोना है, इन दो दवाओं को दीजिए। ठीक है, और भी दवाएं हैं, बहुत सी हैं, तो इनको देना शुरू कर दीजिए तो काफ़ी राहत मिलेगा उसमें। साथ साथ देना शुरू कर दे। गायों को केला में खिलाइए, रोटी में खिला दीजिए। ठीक है, तो इस तरह से यदि आप करते हैं तो गायों का कुछ भला कर पाएंगे और पुण्य कर पाएंगे। गायों का भला करना सभी की जिम्मेदारी है, सभी को करना चाहिए। और ख़ास तरह से सबसे सस्ती औषधि है गाय का गव्य। ठीक है ना, गाय का मूत्र पिला दीजिए, एकदम गाय को ही पिलाइए। ताज़ा गोमूत्र लीजिए और उसको पिलाना शुरू कर दीजिए। ठीक है, हो गया। परंतु एक चीज़ और करिए कि आप उनको ये भी दिशा निर्देश दे दीजिए, गाय वालों को, जितनी भी गौशालाएं हैं, कि उनको जो है कोई भी किसी भी तरह का टीका न लगाया जाए, और ख़ास तरह से देसी नस्लों को। ठीक है, यह जो है सारा का सारा प्रपंच जो है टीके का ही है। बात समझ में आ गई? आप लोग इस चीज़ को समझिएगा, बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा है हमारे देश में कि किस तरह से भारतीय नस्ल की गायों को ख़त्म किया जाए। तो ये बहुत बड़ी साजिशें हैं, इसके प्रति बचना है। और गाय के देसी नस्लों को कभी कुछ मत लगाइए, कोई टीका, कोई किसी भी तरह की दवा। और दूसरी चीज़, जो एलोपैथिक दवाएं बनती, जितनी भी एक्सपायर्ड दवाएं होती हैं ना, सबसे बड़ी समस्या यह है कि हम मनुष्य की जो जितनी एक्सपायर्ड दवाई होती हैं, उन्हीं एक्सपायर्ड दवाओं से जो है पशुओं की दवा बनती है। ठीक है, जो हम लोगों को डायबिटीज़, बीपी, मोटापा, कैंसर की जो दवाएं हैं जो एक्सपायर हो जाती हैं, उन्हीं एक्सपायर दवाओं से जो है पशुओं की दवा बनती है। समस्या ये है। तो गड़बड़ी बहुत है, परंतु क्या करेंगे, बचना है। एक ही तरीका है कि आप अपने पशुओं को अपनी खुद सुरक्षा करिए, और ऐसे सुरक्षा करिए। ठीक है, ये बड़ा षड्यंत्र ऊपर से है, नीचे तक बहुत लंबा है, आप नहीं बच पाओगे इससे। चलिए अब ठीक है ना, अब हम लोग शुरू करते हैं ध्यान योग। तो इन्होंने 12 श्लोक तक पढ़ा था,
तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि योगी को चाहिए कि एकांत में अकेला बैठकर क्या करे। जो योगी है, जो योग करता है, जो ध्यान योग की साधना करता है, सबसे पहले उसको क्या चाहिए, एकांत और अकेलापन चाहिए। एकांत का मतलब स्थान होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या चुनाव करना है, स्थान, ठीक है। तो आपका जो स्थान होगा वह एकांत होना चाहिए और उसके साथ जो है आप अकेले रहें। किसी ये नहीं कि आप किसी सगे साथी संबंधी को लेकर के जाएं, नहीं। यदि साधना करनी है तो एकांत स्थान पे जाएं जहाँ पे कोई न हो और अकेले बैठकर अपने चित्त तथा आत्मा को बस में रखकर, चित्त में मन बुद्धि अहंकार दोनों तीनों आ जाते हैं, ठीक है। तो इनको तीनों को वश में रखकर वासना से रहित होकर के, वासना, अब जितनी इंद्रियां हैं उतनी तरह की वासना है, ठीक है। 10 इंद्रियां हैं तो 10 तरह की वासना है। मैंने आपको वीडियो मेरी पड़ी हुई है, 10 इंद्रियों के वासना पे पड़ी हुई है, आप लोग देखिएगा उसको, ठीक है, कि 10 इंद्रियों की वासना क्या क्या होती है। कुछ लोगों ने देखा होगा, कुछ लोगों ने जो नहीं देखा है वो हर एक इंद्रियों पे मैंने एक वीडियो का सीक्वेंस पड़ा हुआ है। यूट्यूब चैनल पे जाइएगा, सानिध्यम योग, ठीक है, और वहाँ पे जाएंगे तो यह वीडियो आपको मिल जाएगी कि इंद्रियों की वासना क्या होती है, ठीक है। तो आपको वहाँ पे एक जानकारी मिल जाएगी। दूसरी चीज़, जो चैनल है, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे तो समय समय पे अलग अलग तरह की वीडियो आती रहती है, तो आपको उसका पता चलेगा। जो वीडियो हो तो आपको अच्छा लगे तो दूसरों को भी शेयर किया करिए, ठीक है ना, कि जो दूसरों को भी यह ज्ञान पहुँचे। तो यहाँ पे जो है एकांत में अकेला बैठकर चित्त और आत्मा को वश में रख करके वासना से रहित होकर क्या करना, वासना से रहित हो जाना चाहिए, परिग्रह की भावना को छोड़कर, ठीक है। किसकी भावना, परिग्रह, ठीक है। अपरिग्रह, यहाँ पे परिग्रह लिखा हुआ है तो उसको अपरिग्रह कहते हैं। तो अपरिग्रह मतलब, ये परिग्रह मतलब संचय करना, और अपरिग्रह मतलब किसी भी चीज़ की संचय, किसी भी पदार्थ को आवश्यकता से अधिक संचय न करना, यही क्या है, अपरिग्रह है, ठीक है। जितनी आपकी आवश्यकता हो उससे ज़्यादा किसी वस्तु का संचय न करना ही अपरिग्रह है, ठीक है। तो परिग्रह से रहित मतलब अपरिग्रह, ठीक है। तो अपरिग्रह से रहित हो जाना है। जितना आपके उपयोग की वस्तु है, एक ही कपड़ा यदि आपको चाहिए तो एक ही कपड़ा पहनिए। आपको एक मेट चाहिए, खाने पीने के लिए एक बर्तन चाहिए छोटा सा, और उसमें खिचड़ी बना लीजिए या कुछ अन्य पदार्थ बना लीजिए। तो इतना ही रखिए जितना आपको आवश्यकता है। बहुत वहाँ पे ये नहीं कि आप गाड़ी लेके चले गए, कंप्यूटर लेके चले गए, सोने की चेन पहन के चले गए, तो चोर आदि का भय लगा रहता है कि हमें को भी मार सकते हैं, डरा सकते हैं, छीन सकते हैं। तो इसीलिए देखे होंगे साधु जो है, साधु के पास कुछ होता ही नहीं, बस लंगोट के अलावा उसके पास शरीर पे कुछ होता ही नहीं, ठीक है। तो इस तरह से यदि आप यह सब छोड़ करके, परिग्रह की भावना को छोड़ करके अपने मन को परमात्मा के साथ लगातार जोड़ें। किसके साथ जोड़ें, लगातार जोड़ने के लिए बात करें, किसके साथ, परमात्मा के साथ, ईश्वर के साथ जोड़िए। तो आपको सबसे पहले जब योग साधना करने जाओ, ध्यान की साधना करने जाओ, तो ये जो सबसे पहले स्थान का चुनाव करो और वहाँ पे संगति का त्याग करो। बहुत ज़्यादा संगति नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा लोगों की संगति इकट्ठा नहीं करनी है, वहाँ की फलाना आदमी को पकड़ लो, इसको पकड़ लो, उसको पकड़ लो, ऐसे नहीं। उससे आपके साधना में, ध्यान में बाधा उत्पन्न होगी, ठीक है। तो वहाँ पे क्या करना है, आपको अकेले रहना है, चित्त और मन को वश में कर लेना है, वासना से रहित हो जाना है। इंद्रियों की जो 10 इंद्रियों की जो वासना है उसको आने नहीं देना है, उससे रहित हो जाना है, और कोई भी वस्तु इकट्ठा नहीं करना है जो आपकी आवश्यकता की न हो। आवश्यकता से अधिक किसी भी वस्तु को इकट्ठा नहीं करना है।
और अपने मन को कहाँ लगा के रखना है? परमात्मा की तरफ, घर के तरफ नहीं। आप ध्यान करने के लिए आ गए और पर घर के तरफ मन लगा के बैठे हुए हो, ठीक है, या किसी अन्य वस्तु की तरफ मन लगा के बैठे हुए हो, तो यह यदि ये इस तरह का की वृत्ति लेकर के यदि आप ध्यान करने आते हो तो ध्यान कभी नहीं कर पाओगे। ये सभी प्रक्रिया जब हो जाती है, सभी कंडीशन, ये जो जितना इसमें दिया हुआ है, यदि आप इसको फॉलो करते हो तो आप ध्यान कर सकते हो। बात समझ में आ गई? यदि इतना आप लोग फॉलो करते हो तो आप ध्यान कर पाओगे। और आगे बताते हैं भगवान श्री कृष्ण, ये तो स्थान के बारे में बता दिए और क्या कंडीशन होना चाहिए ध्यान करने के लिए वो बता दिए। फिर आगे भी कहते हैं कि स्वच्छ स्थान पर अपना स्थिर आसन बिछाकर एकांत में जाइए। फिर वह स्थान स्वच्छ हो, ये नहीं कि उसमें झाड़ी हो, जंगल हो, चींटियाँ आती हो, कीड़े मकोड़े आते हों, ऐसा नहीं स्थान होना चाहिए। वह स्वच्छ होना चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए। नहीं है तो आसपास साफ सुथरा कर दीजिए, बाउंड्री होनी चाहिए कि वहाँ पे कोई आपको डिस्टर्ब ना करे, कोई जीव जंतु जानवर आदि, ठीक है। तो आसन बिछाकर ऐसी जगह जो न अधिक ऊंची हो, और ऐसी जगह का चुनाव करिए जो बहुत ज़्यादा ऊंचा हो, ऐसे स्थान पे भी नहीं जाना चाहिए, और न अधिक नीची हो, जो बहुत नीचे वाला स्थान हो वहाँ जाना बैठना चाहिए। ऊंचे का मतलब कि यदि आप ऊंचे रहोगे तो लोगों को दिखाई देगा, ठीक है, लोगों को दिखाई देगा। या ऊंचे स्थान पे यदि बारिश वारिश होती है तो जीव जंतु सब कीड़े मकोड़े सब वहीं भागते हैं। या नीचे स्थान पे यदि आप आसन लगा के बैठते हो, ध्यान में बैठे हुए हो, तो पानी आदि, कीड़े कंकड़ आदि जो भी हानिकारक पदार्थ होते हैं सब वहीं इकट्ठा होते हैं आकर के। तो समतल, यानी कि कुछ ऐसे न ज़्यादा ऊंचा हो न ज़्यादा नीचा हो, ऐसे आसन का चुनाव करिए, स्थान का चुनाव करिए। आसन पर पहले कुसा, फिर मृगछाला और उस पर वस्त्र बिछाकर बैठना चाहिए। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है। तो आसन जब लगाएं तो ना अधिक ऊंचा हो न नीचा हो, फिर आसन पर पहले कुश बिछाएं। क्या बिछाएं? कुश, जो पहले बताया था ना, कुश की चटाई होती है, तो पहले उसको बिछा लीजिए। उसके बाद मृग की छाल बिछा लीजिए, और उसके बाद उसके ऊपर जो है वस्त्र बिछा लीजिए, ठीक है। ऐसा गद्दा होना चाहिए, आपका आसन होना चाहिए। बात समझ में आ गई? कैसा आसन होना चाहिए? न अधिक ऊंचा होना चाहिए, न अधिक नीचा होना चाहिए, और पहले कुश की चटाई बिछाइए, उसके बाद मृग छाल नहीं है तो खादी का जो दरी आती है, खादी की जो सतरंजी आती है उसको बिछा लीजिए, और उसके ऊपर कुछ मुलायम जो ऊपर कपड़े, चद्दर है, बेडशीट है आदि, उसको बिछा लीजिए, ठीक है। इस तरह से आप जो है आसन की व्यवस्था करिए, बैठने की व्यवस्था करिए। समझ में आ गई बात? क्लियर हुआ इतना कि हमें किस तरह से ध्यान करना चाहिए? जब इतना आप ध्यान करने का तरीका भगवान श्री कृष्ण जब आपको बता रहे हैं तो इसको ही फॉलो करिएगा, ठीक है। ऐसा आपका आसन होना चाहिए, गद्दीदार होना चाहिए। और हम लोग क्या करते हैं, कुछ लोगों को मैंने देखा है एक चद्दर बिछा करके योग करने लगते हैं। कितना पतला होता है, सुचालक होता है, नीचे से ठंडा लगता है, नमी लगती है, ऊर्जा चली जाती है, कुछ लोग प्लास्टिक बिछा करके करने लगते हैं, तो कुछ लोग जो है बेंच लगे रहते हैं लोहे के, उसी पे बैठ के योग करने लगते हैं। ये सारे के सारे गलत तरीके हैं। मैंने सुबह में एक दिन टहल रहा था तो एक महिला थी, वो चलते चलते अनुलोम विलोम प्राणायाम कर रही, ठीक है। तो मतलब ऐसे भी लोग हैं, बताऊं आपको, यह सब गलत प्रक्रियाएं हैं जो अपने मन से लोगों ने डेवलप कर लिया है। चलते चलते लोग जो एक्सरसाइज करते हैं, तो ये काम चलिए तो बस केवल चलिए, अब उसमें नहीं कि आप नाड़ी शोधन प्राणायाम कर रहे हो, ऐसा नहीं करना चाहिए। सब गलत आदतें हैं, गलत प्रक्रियाएं हैं, योग नहीं है ये, ठीक है। मनगढ़ंत बातें हैं, मनगढ़ंत योग है। जो मन में आया वो शुरू कर दिया, जहाँ से मन में आया वो शुरू कर दिया। मैंने देखता हूँ लोगों को ना, जूता पहन लेते हैं और घास पे बैठ करके वहाँ भी योग करने लगते हैं। कोई तरीका थोड़ी योग करने का। आप पार्क में बेंच जो लगे हुए होते हैं उस पर बैठ के योग करने लगते हो,
क्या मतलब है? सार्वजनिक मंच पे बैठ के, बेंच पे बैठ के, चेयर पे बैठ के आप योग करने लगते हो, तो यह योग नहीं है। यह, क्योंकि उस चेयर पे तो कई तरह के लोग आते हैं, कई विचारधारा के लोग आते हैं, बैठते हैं, बीमार भी बैठता है, रोगी भी बैठता है, भोगी भी बैठता है, सभी तरह के लोग बैठते हैं कि नहीं बैठते हैं? पार्कों में कितने लोग एक सीट पे बैठ के चले जाते हैं, पता है आप लोगों को? तो किसकी कैसी वाइब्रेशन होगी, कैसा होगा व्यक्ति, किस सोच का होगा, किस विचारधारा का होगा, और हम भी बैठने लगते हैं। ठीक है? तो इस तरह की यदि आप साधना करते हो तो कभी भी योग में आप ध्यान नहीं कर पाओगे। ध्यान करने के लिए केवल हठ योग में ही नहीं बताया गया है, गीता में भी भगवान श्री कृष्ण इतनी अच्छी बात कह रहे हैं कि आपको न स्थान कैसा होना चाहिए, एकांत होना चाहिए, है ना, और आपको किस चीज़ को छोड़ करके आना है, वासना को छोड़ करके आना है, अपरिग्रह को अपने अपने जीवन में अपना करके आना है। फिर स्थान जो है, स्थान ऐसा हमारा होना चाहिए कि स्वच्छ स्थान हो, गंदा स्थान नहीं होना चाहिए, न ऊंचा होना चाहिए, न नीचा होना चाहिए, न उसके ऊपर पहले कुश बिछाइए, उसके ऊपर जो है मृगछाल बिछाइए, उसके ऊपर वस्त्र बिछाइए। इस तरह का यदि आसन बिछा करके अब यदि ध्यान करने जाते हो तो ध्यान लगेगा। आप लोग क्या करते हो? कहीं पे भी ध्यान शुरू कर देते हो। बेड पे बैठते हो तो बेड पे भी शुरू कर देते हो। कुछ लोग बेड पे ही बैठ के शुरू कर देते हैं, सोचते हैं कि चलो स्पंज वाला है, गद्दा है। कुछ लोग सोफा पे बैठ के शुरू कर देते हैं। नहीं, यह पूरी तरह से गलत है। ध्यान करने के लिए दिशा का भी चयन करिए, उत्तर या पूर्व की दिशा होनी चाहिए ध्यान करने के लिए। ठीक है? और दूसरी चीज़ क्या होनी चाहिए कि आपको ऐसा आसन होना चाहिए कि जहाँ पे केवल आप बैठ सको। उस आसन को ऐसा नहीं कि उस पर कोई भी आके बैठ जा रहा है, कोई भी सो जा रहा है, नहीं। उस पर आप चल रहे हो, उस पर कूद रहे हो, उस पर आसन कर रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। व्यायाम करने वाले, गति, मूवमेंट करने वाले आसन पे ध्यान नहीं किया जाता है। ये भी नोट कर लीजिए आज के बाद। बहुत लोग गड़बड़ी करते हैं, सोचते हैं कि मैट पे तो मेरी ही मैट है, मैं ध्यान कर लेता हूँ, इसी पे क्या करना। तो फोम वाले मैट पे, रबड़ वाले मैट पे ध्यान नहीं किया जाता है। ठीक है? कितने लोग ऐसा करते हैं? कुछ कोई हैं जो ये सारी प्रक्रियाओं को छोड़ करके अलग, जिस तरह से मैं बता रहा हूँ ऐसे वो ध्यान करते हैं, या अपना आसन ऐसी व्यवस्था किए हुए हैं? कोई नहीं है ना अभी। जब ध्यान करो तो ध्यान के लिए आसन वाली मैट नहीं होना चाहिए। वो तो व्यायाम करते हो आप, आसन थोड़ी करते हो। जो आप आजकल का योग है वो योग थोड़ी है, वो तो व्यायाम है। हम तो उसको व्यायाम कहते हैं ना। योग की भाषा में वो योग थोड़ी है, आसन थोड़ी है। वो आसन का मतलब हो, कोई और बोल रहे हैं, बोलिए। हाँ, ध्यान करने के लिए अलग से आसन होना जरूरी है। ध्यान करने के लिए आसन और स्थान दोनों ही अलग होना चाहिए। ठीक है? ये ध्यान रखिएगा। स्थान, अब ये नहीं है कि आप कहीं पे भी बिस्तर पे भी बैठ करके शुरू कर दिए। इसका है, इसका अंतर है। कोई कहता है कि किसी की चीज़ की जरूरत नहीं, कहीं पे भी बैठो, कैसे भी बैठो, ध्यान लगना चाहिए। ठीक है? तो इन सब का बड़ा असर पड़ता है जीवन में। आप जहाँ पे जाना चाहते हो वहाँ पे नहीं पहुँच पाओगे, उसमें बाधाएं उत्पन्न हो जाएंगी। समझ रहे हैं? उसमें क्या होगा? उसमें बाधाएं उत्पन्न हो जाएंगी। फिर आप जो ऊंचाइयों को छूना चाहते हो वो नहीं छू पाओगे। लगे तो रहोगे आप लंबे समय तक, परंतु नहीं छू पाओगे जिस चीज़ को छूना है। जहाँ पहुँचना है वहाँ नहीं पहुँच पाओगे, बीच में फंसे रह जाओगे आप।
आगे कहते हैं कि वहाँ मन को एकाग्र, जी बोलिए। हाँ ध्यान की नहीं, रबड़ की, हाँ हाँ। ध्यान के लिए क्या करिए, मैंने बताया था कि इस समय ध्यान के लिए क्या करिए कि कुश मिलता है तो कुश कर लीजिए, ठीक है, या फिर भेड़ का कंबल हो। भेड़ का कंबल जो है, आधुनिक समय के जितने योगी हुए हैं उन्होंने अधिकांशतः सभी योगियों ने भेड़ के कंबल का उपयोग किया हुआ है, ठीक है। लगभग जितने भी योगी हुए हैं, सत्यानंद से लेकर के, शिवानंद से लेकर, निरंजनानंद जी से लेकर के, उन्होंने भेड़ के कंबल का उपयोग, याद, आप जाएंगे मुंगेर बिहार में, महेंद्र जी जानते होंगे, तो वहाँ पे जो है भेड़ के कंबल का उपयोग आसन के लिए किया जाता है। क्योंकि भेड़ का तात्पर्य है कि ये जो मृग है, तो देखिए भेड़ के कंबल में हिंसा नहीं है, ठीक है। भेड़ के कंबल में किसी भी तरह की हिंसा नहीं है, इसका प्रभाव पड़ता है, ठीक है। यदि मृग छाल आप लाओगे तो आज के समय में मृग छाल मिलना मुश्किल है, कोई मार करके ही देगा आपको, तो उसकी वाइब्रेशन और उसकी कराह उसमें रहेगी, इसलिए आप ध्यान नहीं कर पाओगे, ठीक है। और जो रबड़ होता है, जो रेगजीन होता है, इसमें भी जीवांश मिलाया जाता है, इसीलिए मना करते हैं इसको। इसमें भी कराहें हैं, इसमें भी आहटें हैं किसी जीव की, इसीलिए इस, हाँ खादी का करिए, खादी तो कपास से बनता है, इसका तो पौधा होता है, ठीक है। और मैंने बताया था कि पॉलिस्टर भी नहीं होना चाहिए, टेक्सटाइल वाला भी नहीं होना चाहिए, कॉटन, शुद्ध कॉटन होना चाहिए। खादी की मिल जाए तो और अच्छी बात है। मैंने बताया ना, एक खादी भंडार में भेड़ का कंबल भी मिल जाएगा, चद्दर भी मिल जाएगा आपको खादी का, तो उसमें कोई हिंसा नहीं है, ठीक है। कुछ आसन ऐसा होना चाहिए कि जिसमें हिंसात्मक पदार्थ ना हो। अभी कुछ दिन पहले अंकित जी ने पूछा था कि हमें मेरे अंदर हिंसा की भावना आ जाती है, जब कैसे ध्यान की तरफ जाता हूँ तो मुझे लगता है कि हिंसा की भावना आ जाती है। 2-4 दिन पहले ही पूछा था उन्होंने, तो मैंने उनको बताया था कि वह पदार्थ मत यूज करिए जिससे जो हिंसा से तैयार होकर के आ रहे हैं। तो जो हमारी रेक्सीन है, पॉलिस्टर है, या फिर ये फोम है, रबड़ है, जो मैट बन के आ रहे हैं, इसके पीछे कहीं ना कहीं जीवों का हत्या है। जितने ही आप आधुनिक इंस्ट्रूमेंट यूज करोगे उसमें जीव के कहीं ना कहीं अंश और उसकी कराह है, इसीलिए आप अहिंसात्मक नहीं ध्यान कर रहे हो। हिंसात्मक ध्यान पद्धति, जितना ही आप नेचुरल चीज़ों की तरफ जाओगे ना, उतना ही आप जो है अहिंसात्मक प्रकृति की तरफ बढ़ोगे आप। और जिसमें जो है जीवों की कराह होती है, तड़फ होती है, उनकी आंसुएं होती हैं, तो वह आपको कभी भी ध्यान की गहराइयों में, अतल गहराइयों में नहीं जाने देगा। तो नेचुरल बनने का प्रयास करिए। तो नेचुरल क्या क्या चीज़ है? कुश है, कुश नेचुरल है। खादी का, ये जो खादी के जो दरी आती है, चटाई आती है, वह नेचुरल है, ठीक है, समझ में आ गई। और नेचुरल और क्या है? चद्दर बताया, कॉटन का चद्दर है, वह खादी है। तो ये सब नेचुरल है। आप मृग की छाल ढूंढोगे तो मिल जाएगा, ऐसा नहीं कि नहीं मिलेगा। लोग रखते हैं, बेचते हैं, परंतु वो हिंसा वाले बेचते हैं, ठीक है, हिंसा किया हुआ रहता है उसको। कोई पहले के ऋषि मुनि जो मृग की छाल पर बैठते थे, तो जो मृग मर जाते थे वनों में, उनकी छाल उतार करके वो खुद अपने हाथ से पहनते थे, खुद वो निकालते थे छाल को और खुद पहनते थे, ठीक है। और पहले ऐसी हिंसा नहीं होती थी कि जिंदे किसी जीव को मार दिया जाता था, परंतु आजकल तो ज़्यादा इतनी मांग बढ़ गई है कि आप जो पर्स पहन लेते हो, जो लिपस्टिक लगाते हो, उसमें भी जीव हत्या होती है। आप लोगों को पता है कि नहीं पता है? आप लोगों को पता भी होना चाहिए कि हमें जो है ना, जीव हत्या को हमको रोकना चाहिए। जितना भी हमको पता होना चाहिए कि कहाँ से जीव हत्या किस में मिला हुआ है, तो उस पदार्थ को आप उपयोग करना बंद कर दीजिए। आप जीव हत्या, मैंने कि
एक पशु को मारने से आप बचा सकते हो। ठीक है, जैसे कि लेदर के पर्स यूज करते हैं तो उसमें जीव हत्या होती है, लेदर के शू यूज करते हैं, सैंडल यूज करते हैं तो उसमें जीव की हत्या होती है। ठीक है, तो इस तरह का उपयोग यदि करेंगे तो आपके चित्त पे, आपके मन पे अच्छा प्रभाव नहीं पड़ता है। समझ में आ गई बात? इसीलिए इस तरह के आसन की बात मैं कह रहा हूँ कि इस तरह के ही आसन का उपयोग करिए। भेड़ के कंबल से क्या होता है कि भेड़ के कंबल ऐसा बनता है कि उसको मारा नहीं जाता है। मतलब भेड़ के एक साल में उसको उसका बाल उतारा ही जाता है। नहीं उतारा गया तो वो चल नहीं पाती है, देख नहीं पाती है। ठीक है, तो उसका स्वभाव ही है कि जो है वो बाल मतलब कि ऊन पैदा करती है वो, तो उसमें कोई हिंसा नहीं है। जैसे आप अपना बाल काट देते हो तो इसमें कोई हिंसा है नहीं, बाल निर्जीव होता है, उसमें कोई जीव होता नहीं है। ठीक है, तो उसका उपयोग आप कर सकते हो। और सबसे ज्यादा कुचालक होता है भेड़ का कंबल। बात समझ में आ गई? सबसे अधिक कुचालक होता है वो। बाकी जितने भी आप पदार्थ देखोगे ना उतना कुचालक नहीं होता है, क्योंकि आप देखना ये जो खादी के जो कपड़े हैं उसमें भी नमी ऊपर पहुंच जाती है, देखा है आपने। परंतु कंबल को यदि गीले में भी बिछा के सो जाओ तो नमी नहीं पहुंचती है। भेड़ जो चराने वाले होते हैं उनको देखा है, वो चराते हैं तो जंगलों में रहते हैं, बारिश हुई रहती है, उस कंबल को बिछा कर सो जाते हैं और सुबह तक उनके ऊपर तक नमी नहीं पहुंच पाती है। धूल, यहाँ तक कि धूल में भी बिछा के सो जाओगे ना आप तो धूल ऊपर तक नहीं आती, उसमें इतनी खासियत होती है। मैंने भी इसके बारे में जाना, मुझे पता नहीं था, मैंने भी इसके बारे में बड़ी गहनतम अध्ययन किया तो मुझे पता चला कि ये बड़ा उसके ऊपर खादी का कोई दरी बिछा लीजिए, हाँ उसके ऊपर दरी का बिछाइए, फिर उसके ऊपर चद्दर बिछाइए तो नहीं गड़ेगा वो। हाँ बहुत गर्म होता। हाँ आग लगती है ना, आग लगती है तो आप कंबल ओढ़ के चले जाइए, जलता भी नहीं है जल्दी। ठीक है, पहले जब आग लगती थी तो लोग इसी कंबल का उपयोग करते थे किसी को बचाने के लिए। पता है आप लोगों को? आग जब भी लगती थी गांव में तो लोग इसी को ओढ़ कर ऐसे ओढ़ लेते थे और ओढ़ करके जाते थे बचाने के लिए किसी को, क्योंकि जलता नहीं है जल्दी ये। ठीक है, कितनी भी तेज मतलब कि आग लगी हो, यदि आप उस भेड़ के कंबल को ओढ़ के चले जाओ तो जलता नहीं है वो। कबीरदास जी भी इसी कंबल का उपयोग किया करते थे और उन्होंने तो कई दोहे रचे हैं इस कंबल पे भी। ठीक है, तो हाँ हाँ, इसे भेड़ का ही कंबल वो भी उपयोग करते थे, नीम करोली बाबा भी। बहुत से योगियों की बात बता दूंगा आपको। सत्यानंद जी थे, शिवानंद जी थे, ये भी लोग जो है भेड़ के ही कंबल का उपयोग करते थे साधना के लिए। जो लोग, हाँ पहले घरों में, सबके घरों में हो है ना, आपने रखा। बहुत बेनिफिट होता है, सबसे अधिक कुचालक माना जाता है वो आपका। मैं बताया ना कि आप जैसे कि हाँ रबड़ भी कुचालक नहीं है 100%। जो खादी का आप कपड़ा बिस्तर बिछाते हो वह भी उतना 100% कुचालक नहीं है, परंतु एक कंबल आपके 10 मतलब 5 रजाइयों के मतलब 5 दरी बिछा दो तो उसके बराबर है वो एक कंबल। बहुत गर्म होता है, कैसी भी गर्मी पड़ी हो उसको ओढ़ लीजिए। ठंडी लगी हो, सब ये यूज करते हैं। हाँ बहुत गर्म होता है। तो इसके इतने फायदे हैं, आसन का नाम आ गया तो आप लोगों को बता दिया। जितने ही नेचर के तरफ जाओगे आप लोग ना उतने ही आप लोग सही रहोगे। ठीक है, और जितने ही हाँ आप दरी यूज करिए, जैसे कि व्यायाम करना है, आप मूवमेंट वाले आसन करने हैं, ठीक है, तो उस समय आप उपयोग करिए। समझ में आ गई बात? उस समय आप उपयोग करिए, उस समय आप जो है इनको मैट का
रबड़ वाला, फोम वाले मैट का उपयोग करिए। बाकी आप ध्यान करते समय तो आपको एकदम नेचुरल आना है, ठीक है, इसका ध्यान रखिएगा। और कहते हैं कि मन को एकाग्र कर चित्त तथा इंद्रियों की क्रियाओं को रोककर आसन पर बैठकर आत्मशुद्धि अर्थात अंतःकरण या मन की शुद्धि के लिए योग में जुट जाएं। ठीक है, अब आसन आपने कर लिया, आसन आदि की व्यवस्था कर लिया, बिछा लिया उस पे, तो बैठ करके सबसे पहले मन को एकाग्र करना चाहिए। क्या करना चाहिए? मन को एकाग्र करना चाहिए। चित्त तथा इंद्रियों की क्रियाओं को रोक देना चाहिए। चित्त मतलब चित्त बताया था, उसमें मन, बुद्धि, अहंकार तीनों आ जाता है। तो चित्त की क्रियाओं को रोक करके चित्त तथा इंद्रियों के क्रियाओं को रोक देना है। आसन पर बैठकर आत्मशुद्धि अर्थात अंतःकरण मन की शुद्धि के लिए योग में जुट जाना चाहिए। यहाँ पे लिखा भी है कि युज्यात मतलब योगम, योग को आत्मशुद्धि मतलब अंतःकरण या मन की शुद्धि के लिए। ठीक है, तो हमें सबसे पहले मन को एकाग्र करना है। अभी आगे भी प्रक्रिया है, अभी ये पूरा नहीं हुआ, इतना ही बस अभी है। अगले श्लोक में ये पूरा होगा ये। ठीक है, तो एक श्लोक और ले लेते हैं 13 नंबर का। ठीक है, समम काय शिरो ग्रीवम धारयन चलम स्थिरः संप्रेक्ष्य नासिकाग्रम स्व दिशश्चा नवलोकयन। ठीक है, ये 13वां श्लोक है। तो मैं इसको इसलिए ले लिया कि ये पूरा वाक्य स्पष्ट हो जाए। तो आगे कहते हैं कि अपनी पीठ, सिर और गर्दन को सीधा। ठीक है, अब देखिए, जब बैठ गए आप, मन को एकाग्र करना है, फिर अपनी पीठ को सीधा रखना है, गर्दन को सीधा रखना है, एक सीध में हो जाना है। दोनों को, पीठ और गर्दन एक सीध में हो जाए, अचल रह करके, हिले डुले नहीं। अब उसमें क्या कुछ लोग करते हैं, ध्यान में बैठते हैं तो हाथ से खुजली करते रहेंगे, हाथ को हिलाएंगे, पैर को हिलाएंगे, कुछ लोग हिलाते ही रहते हैं, कुछ लोग गर्दन हिलाते हैं, कुछ आंखें खोल के देखते रहते हैं। तो यह ध्यान की सही अवस्था नहीं है। ठीक है, तो अचल हो जाना है, चलना नहीं है, कुछ बिना हिले डुले स्थिर होना है। और अब ध्यान किस पे करना है? तो कहते हैं भगवान श्री कृष्ण, नासा के अग्रभाग पर दृष्टि जमाकर अन्य किसी दिशा में न देखते हुए उसी नासा के अग्रभाग पे देखना है। कौन सी मुद्रा है? उन्मनी नहीं, कोई है? अश्विनी जी हैं? अश्विनी जी हैं कि नहीं, चली गई? अदिति सेन भी हैं? हिरण्य संहिता वाले में से कोई हैं जो हिरण्य संहिता हमारे साथ पढ़े थे? इसको उन्मनी अवस्था कहते हैं, उन्मनी। ठीक है, इसको हठ योग में उन्मनी अवस्था कहा गया है, नासा के अग्रभाग पे देखना। ठीक है, तो आप लोग जब हिरण्य संहिता आप लोगों को बताएंगे तो उस समय यह क्लियर होगा। कोई है नहीं जो हठ योग पढ़ रहे हैं उसमें से? नहीं, उन्मनी अवस्था ये भी हो, नासा के अग्रभाग पे भी देखना उन्मनी की प्राथमिक अवस्था है। हाँ बोलिए स्वाति जी, कुछ बोल रही हैं? नहीं, सांभवी मुद्रा तो यहाँ पे देखा जाता है, ये जहाँ पे तिलक लगाते हैं, आप बिंदी लगाते हैं, वहाँ पे देखा जाता है सांभवी में। और उन्मनी में जो है नासा के अग्रभाग को देखा जाता है। एक उन्मनी अवस्था है। उन्मनी अवस्था वो ऊपर की अवस्था बता रहे हो आप, समाधि जो अवस्था बता रहे हो ना, वो ऊपर की अवस्था है। उन्मनी कैसे लगाया जाता है? यह नासा के अग्रभाग पे देखना भी उन्मनी ही की क्रिया है। ठीक है, तो यहाँ पे यह भगवान श्री कृष्ण ने कुछ अलग नहीं बताए हैं, या हठ योग में जो बताया गया है वो भगवान श्री कृष्ण का ही ज्ञान है, और यह भी जो ज्ञान बता रहे हैं वो हठ योग का ज्ञान है। ठीक है,
तो नासा के अग्रभाग पे अपने दृष्टि को लगा करके, जमा करके, एकटक हो करके देखना है। अब इस ध्यान को आप लोगों को करना है, ठीक है। अब जो सारी प्रक्रिया बताया वो सारी प्रक्रिया को करके, और भी अभी आगे है, यह इसका पूरा प्रकरण जो है कल पूरा करेंगे, ठीक है। आज तक तो बस इतना ही कि आप ध्यान जितनी भी आगे 13 मंत्र तक जो जितनी भी कंडीशन बताई गई है, उस कंडीशन को आप क्या करेंगे, उस कंडीशन को आप फॉलो करेंगे जितना बताई गई है। और आगे जो है 13 मंत्र तक जो है नाक के आगे भाग तक, जब आज कल ध्यान करिएगा तो नाक के अग्रभाग पे दृष्टि को केंद्रित करिएगा, ठीक है। थोड़ा थोड़ा चक्कर आने लगता है, कभी कभी सिर भारी होने लगता है, इस क्रिया को करने से तो घबराने की बात नहीं है, आप प्रारंभ करिएगा, ठीक है। शुरुआती दौर में चक्कर आएगा, सिर भारी हो जाएगा, ऐसा लगेगा कहाँ फंस गए, फिर ऊब सी आएगी, बेचैनी सी आएगी, घबराहट होने लगती है, तमाम समस्याएं होती हैं, मैं पहले बता दिया आप लोगों को, ठीक है। यदि इसमें से कोई भी कंडीशन आपके साथ घटना ऐसी घटित होती है तो आप इसको अवॉइड कर देना, आगे बढ़ना। कुछ लोग क्या करते हैं कि कुछ लोगों का सिर दर्द करने लगता है, कुछ लोगों को भारी होने लगता है तो छोड़ देते हैं, अरे बेकार की बात है, फिर वही व्यक्ति आगे नहीं बढ़ पाता है। समझ में आ गई बात। जो पहले ही दौर में घबरा जाता है वह व्यक्ति आगे नहीं बढ़ पाता है, समझ में आ गई बात। तो इसीलिए जो है घबराना नहीं है, आप लोगों को इसको अभ्यास में लाना है और मन को एकाग्र करके, चित्त को एकाग्र करके, इंद्रियों को रोक करके आत्मा की शुद्धि के लिए अंतःकरण से जो है ध्यान करना है। नाक के अग्रभाग पे ध्यान को केंद्रित करना है। कन्फर्म हुआ। आज का प्रयोग यही है कि नासा के अग्रभाग पे दृष्टि को जमा करके देखना है, नाक के आगे वाले हिस्से में। तो वी आकार की आकृति बनती है, शुरुआती दौर में वी बनेगी आकृति, ऐसी वी, ठीक है। और केवल आपकी बिंदु नाक का जो आगे वाला हिस्सा है यही दिखाई देगा। और बता दूं, जिस व्यक्ति को नाक का आगे वाला हिस्सा नहीं दिख रहा है, एक और चीज बता दूं, एक रहस्य की बात, वह व्यक्ति की आयु, और वह व्यक्ति कहते हैं कि यदि जिस व्यक्ति को मरना होता है ना, उसका नाक उसको नहीं दिखाई देती है। मरने जाना है ना कि हम कब मरेंगे, तो इस ध्यान को सीख लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि कब मरना है। सीख लीजिए, समझ रहे हैं बात को। इस ध्यान को सीख लीजिए तो ये भी पता चल जाएगा कि आप जब आपको कुछ समय आपकी नज़दीक घड़ी आ जाएगी ना, तो ये आपको नाक के का अग्र वाला भाग नहीं दिखाई देता है। भगवान श्री कृष्ण को पहले ये बातें सब पता चल गई थी। तो बहुत से रहस्यमय चीजें हैं, बहुत से ऐसे रहस्य खुलेंगे जो आपको पता नहीं, अनुभूत तो होगा, ऐसी बात। हाँ, किसका? ये रिफरेंस तो नहीं है, ये श्रुतियों के माध्यम से आया हुआ है, ठीक है। और रिफरेंस इसका है, देखना पड़ेगा, कभी मिलेगा तो मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में, ठीक है। और ये श्रुतियों के माध्यम से चला हुआ आ रहा है। हाँ, नहीं, वो बात आपकी सही है, रेफरेंस देना जरूरी है। किसी कोई आजकल लोग रेफरेंस मांगते हैं कि ये कहाँ लिखा हुआ है, जो आप बातें बोल रहे हो। तो ये तो सिद्धियों की बात है, तो सिद्धियों के में कोई रेफरेंस नहीं दिया जाता है। सिद्धियों में क्या होता है कि कोई प्रमाण नहीं दिया जाता है, सिद्धियों को छिपाया जाता है। बात समझ में आ गई। सिद्धियों के बारे में ऐसे सिद्धियों को रखा जाता है जैसे कोई नई नवेली दुल्हन आई हो, उसको छिपा कर रखा जाता है, उस तरह से, ठीक है। तो यदि मेरे पास सिद्धि रहेगी तो भी कभी नहीं प्रकट होने देंगे आपके सामने, क्योंकि बड़ी हानियां होती हैं इससे। योगी का एक देखिएगा, जितना बड़ा योगी होता है वह कभी भी सिद्धियों को प्रकट होने नहीं देता है, और अपनी साधना को कभी किसी से बताता तक नहीं है। हाँ, कुछ योगी रहे हैं जो इन्होंने बताया है, परंतु सभी इसके बारे में जिक्र नहीं करते।
तो योग में ये भी है कि आप जो है, जो आपको प्राप्त होगा वह अपने पास ही रखेंगे, ठीक है। नहीं तो जो भी आपने प्राप्त किया है वह सब खो भी सकता है, ठीक है। ये भी ध्यान रखिएगा। इसलिए कोई योगी बताता नहीं है कहाँ है, कैसे है, किस तरह से है, ठीक है। रेफरेंस तो इसके मिलेंगे परंतु बहुत कम मिलेंगे, और मिलेंगे तो आपको बताएंगे, और नहीं तो ये श्रुतियों के माध्यम से ही ये बात चली आ रही है, और कुछ लोगों का अनुभव रहा है जिन्होंने अनुभव करके अपने जीवन में देखा हुआ है, ठीक है। नहीं तो ये भी आप कह सकते हैं कि भाई जिसकी नाक नहीं है, ठीक है, तो वो कैसे अपने मृत्यु की को देख पाएगा। आपके अंदर मन में चल रहा होगा ये बात, ठीक है। तो आप ये भी कह सकते हो, हाँ, आंखें खुली रख करके ही देखनी है ना। हल्का सा दबाना पड़ता है, हल्का सा दबाना पड़ता है। नहीं नहीं, दोनों खुला, दोनों देखना हो, दोनों से देखना है। भगवान शिव की ऐसा नहीं होता है। हमको जानते हैं, बचपन में थे ना, एक टीचर थे, मैं एक स्कूल में गया था कुछ देर के लिए, तो एक टीचर थे, तो छोटे छोटे बच्चों को पढ़ा रहे थे। तो वो एक बच्चे से कहे कि एक आंख बंद करो सभी। तो सभी आंख बंद किए बच्चे हाथ लगा करके। तो सामने जो है ना वो चिड़िया बैठी हुई थी कुछ, तो बोले कि देखो कितनी चिड़िया दिखाई दे रही हैं। तो किसी ने बोला कि 3 चिड़िया बैठी हुई है, किसी ने बोला 4 चिड़िया बैठी हुई है। तो बोले कि अब दोनों आंखों से देखो कितनी चिड़िया दिखाई दे रही हैं। तो उसमें से कुछ ऐसे थे तो बोले कि 6 चिड़िया दिखाई दे रही है। कुछ ने बोला उतना ही चिड़िया दिखाई दे रही है दोनों आंख से भी, ठीक है। तो इस तरह से सारे बच्चे उलझ गए कि आखिर इसका रहस्य क्या है। तो टीचर ने उनको बताया कि चाहे एक आंख से देखो तो, चाहे 2 आंख से देखो तो उतनी ही चिड़िया दिखाई देती है, ठीक है। जी, ये सारे सब बता चुके हैं। तो इसमें जैसे अब जो देखिए क्या होता है ना कि जिसका जो भी जैसा विषय होता है ना, फिर वही रहस्य उजागर किया जाता है। हमें पता है सारे रहस्य, परंतु उसको वहाँ पे नहीं ला सकते क्योंकि ये गीता का विषय है। इसलिए मैं नहीं, क्योंकि जब ये लोग फिर हठ योग जब पढ़ेंगे शिव संगीता तभी तो पढ़ेंगे ना ये लोग, क्योंकि इन ग्रंथों में तो है ये सारी बातें, ये सारे हठ रत्नावली में भी इसके रहस्य हैं। तो जैसे जैसे अब ये लोग आगे बढ़ेंगे तो वैसे वैसे जानेंगे आगे का रहस्य क्या है उसमें, ठीक है। तो अब जितना जानते हैं, जितना इसमें बताया गया है शास्त्र के अनुसार, उतना ही बताते हैं, क्योंकि फिर ये भी ज़्यादा डिस्टर्ब ना हो पाए, इधर उधर इनके मन में ना हो पाए। तो अभी समझेंगे, समय लगेगा, ठीक है। जो आप जानते हैं वो तो अभी इन लोगों को समय लगेगा, आपने समय दिया है तो आप जानते हैं, आपने इसको समझा है, प्रयोग भी किया हुआ है, तो ये लोग भी समझेंगे धीरे धीरे।